ये ऑटो में किया, उसके बाद ये ऑन किया है, ये मैनुअल है, ये समरी है। ये गाड़ी बताओ पार करने से इंसान बताएगा कि कितना सीसी का है। 609 से लेके 1500 का एक स्टेप है, और 1501 से लेके 3000 सीसी का एक है, 3000 से लेके अबव। उसके बाद आपका कितना किलोमीटर चला उसका भी 3 स्टेप। ये देने के बाद कितना मिनट काम करना वो बताएगा। गाड़ी लाने के पहले और मेरा सर्विस लेने के बाद आपको कैसा लगा? डिकार्बोनेशन से सेटिस्फाई हूँ। दिक्कत कभी नहीं है अभी, तो वन टेस्ट भी करके देखा, एकदम बढ़िया है। पहले जो है धक्का मारने का तरह बुर बुर करके आवाज आएगा, अभी उस तरह नहीं है। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन की वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आराम से काम भी होगा। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर सड़क दुर्घटना का मामला हमारे सामने आया है। आप देख सकते हो बीच रास्ते में, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूं कृपया करके दिखाएं, बीच रास्ते में कैसे 2 स्कूटी उसके जो है पुर्जे पड़े हुए हैं। एक स्कूटी यहाँ पर हमारे सामने है टी सीरीज़ का 2790। आप देख सकते हो इसकी हालत देखिए, क्या दुर्दशा हो चुकी है इसकी। एंटॉर्क गाड़ी है ये, एंड इसके सामने का पूरा हिस्सा आप देख सकते हो टूट चुका है। और ये गाड़ी जो है जंगली घाट से डेयरी फार्म की ओर जा रही थी। वहीं सामने से जो दूसरी गाड़ी है वो यहाँ पर पड़ी है, हम आप लोगों को दिखाते हैं। जो दूसरी गाड़ी है वो ये है यामाहा की रेस जेड। इसकी हालत देखिए, जिसकी सीरीज़ है यू सीरीज़ में 4506, एंड इसकी हालत आप देख सकते हो। एंड काफ़ी ज़ोर की इस वक्त रात के करीब 10:25 और ये मामला 10:10 के आसपास का है। बहुत सारे युवा यहाँ पे आप देख सकते हो जमा है। इनका कहना है कि बड़ी ज़ोर की आवाज़ आई थी, तभी बहुत सारे लोग यहाँ पे आके इकट्ठा हुए। धन्यवाद करेंगे यहाँ पे तमाम जितने नौजवान खड़े हैं इन सब का। इन्होंने जो है दोनों जो ड्राइवर्स थे उनको गाड़ी बंदोबस्त करके जो है पुलिस आने से पहले उनको अस्पताल भेज दिया है। एंड एक की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। यहीं जो चश्मदीद थे उनका कहना है कि एक के हाथ में काफ़ी गंभीर चोट लगी है। जैसे ही इसकी जानकारी पीएस अबरडीन को मिली, हम देख सकते हैं हमारे अबरडीन थाने से पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एंड यहाँ पे आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो की जा रही है। तमाम जो लोग यहाँ पे हैं उनका यही कहना है कि दोनों अच्छी खासी स्पीड थी एंड किसी को ये नहीं पता कि गलती इसमें किसकी है। बीच रास्ते में बड़ी ज़ोर की दोनों गाड़ी में टक्कर होती है और ये हादसा हो जाता है। लेकिन ये पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि इसमें गलती किसकी है, किसने क्या वायलेशन किया है। क्या वे किसी प्रकार के नशे में थे या नहीं थे, इसका पता तो मेडिकल से मिल ही जाएगा अगर उन्होंने किसी भी प्रकार की नशा की होगी। लेकिन गलती किसकी है, इसके लिए प्रत्येक दुकान में यहाँ पर अगल बगल हम जो है जंगली घाट के डिलीशियस रेस्टोरेंट, ठीक उसके ऑपोजिट में बगल में जो माँ तारा टायर वर्क्स है, ब्राइट शू सेंटर है, एंड इस तरफ जो है जवारा शॉप है। इन्हीं के बीचों बीच नवीन इलेक्ट्रिकल्स है, ठीक इसके सामने हुई है। तो तमाम यहाँ पे दुकानों में जो है सीसीटीवी कैमरास के फुटेज भी बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो हमारे पुलिसकर्मी इन सारे एंगल्स देखेंगे एंड सीसीटीवी के आधार पर भी पता लगाया जाएगा कि आखिर गलती किसकी है। अब आप खुद बताइए ना, अच्छी खासी चौड़ी सड़क है और रात का 10 बजे जब उतनी ट्रैफिक भी नहीं होती है, तो अब सड़क दुर्घटना होने का कारण क्या है? आप खुद इसको सोच के देखिए। तेज़ गति ही हो सकती है,
लापरवाही, रैश ड्राइविंग हो सकती है। इसी को लेकर बार बार मंत्रालय के तरफ से कहिए, विभागों से कहिए, अनेकों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई सारे लोग बार बार, हम भी आप लोगों को लगातार कहते हैं कि अपने जीवन के मूल्य को समझिए। इस तरीके से सड़क में चोटिल होना, अपने जान को गंवाना, अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज करना, ये कहाँ तक सही है आप बताइए। थोड़ा सा संयम रखिए। आपको जहाँ जाना है वहाँ आप बड़े आराम से निश्चिंत ही पहुँचोगे, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। एंड हमारा प्रयास रहेगा कि हम जीबी पंत अस्पताल जाएं एंड जो दोनों ड्राइवर्स हैं उनका हालचाल की खबर भी आप लोगों को दें। हमारा ये प्रयास रहता है कि ऐसी घटनाओं में जो भी लोग लिप्त होते हैं, हम उनका नाम आप लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, हम वो नाम आप लोगों को नहीं बताते हैं। कई लोग जो है कमेंट्स में हमें लिखते हैं कि कृपया करके उनका नाम बताइए। हम आप लोगों को आज बताना चाहेंगे कि हम इनका नाम नहीं बताते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने, इंसान है, गलती ज़रूर होती है, लेकिन के अलावा इन्होंने जो भी गलती की है उसकी सज़ा इन्हें कानून देगी। जब हम किसी को इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जब हम उनका नाम लेते हैं तो उन्हें गिल्ट फील हो सकता है, उन्हें मानसिक तनाव हो सकता है, और ऐसी स्थिति में अगर वे ऐसा कोई भी उल्टा कदम ले लें तो ये और भी दुख भरी बात होगी। हमारा काम है कि हम उस घटना के बारे में आप लोगों को बताएं, ताकि आप लोगों को भी पता चले। अंडमान निकोबार में होने वाली हर गतिविधि के बारे में हमारा काम है कि हम इसकी जानकारी जो है नज़दीकी पुलिस थाने में दें, प्रशासन के समक्ष रखें, पूरी सच्चाई पारदर्शिता के साथ में। आगे पुलिस और हमारी न्यायालय निर्णय लेगी कि इनको क्या सज़ा मिलना है, क्या नहीं मिलना है, फ़ाइन लगना है, नहीं लगना है, जो भी है। इसलिए हम नाम नहीं बताते हैं, लेकिन हमने आप लोगों को इसकी जानकारी दी है और हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि जब सड़क पे निकलो तो पूरी ध्यानपूर्वक के साथ निकलिए, सावधान रहें। यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार में सड़कें अच्छी है, उसके सही तरीके से इस्तेमाल करिए। जहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं है उसके लिए प्रशासन से मांग रखिए, लेकिन इस तरीके से लापरवाही करके, ड्राइविंग करके अपने जान को जोखिम में कतई भी ना डालिए। अभी हमें एक चश्मदीद ने बताया कि उसने अपने आँखों ये घटना होते हुए देखा है, मगर वो कैमरे के सामने आके बताने को राज़ी नहीं है। हम उसका सम्मान करते हैं, मगर उसके अनुसार ये जो घटना हुई है कुछ ऐसी होती है कि एक स्कूटी वाला जो उस तरफ से आ रहा था, उसके सामने एक 4 व्हीलर गाड़ी थी और उसे ओवरटेक करने के चक्कर में उसने जो है ज़रा सा अपने लेन से उस तरफ जाता है, तभी सामने दूसरी तरफ से जो स्कूटी आ रही थी उसके साथ भिड़ंत होती है। ये ओवरटेकिंग का मामला, और ये जो 4 व्हीलर बीच सड़क से जा रही थी इसकी गति भी काफ़ी धीरे थी, इस वजह से वो उसे ओवरटेक करने के चक्कर में जो है अपने लेन को क्रॉस करता है बिना देखे कि सामने से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और तभी ये भिड़ंत होती है। इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि यहाँ पे हल्का सा टर्न ज़रूर है, और कई बार जो है बड़े बड़े सड़क दुर्घटनाएं जो है टर्निंग पे ही होते हैं और ओवरटेकिंग के चक्कर में होते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया करके ओवरटेक जब आप करें तो बहुत ही ध्यानपूर्वक करें, वरना थोड़ा सा संयम बरतें, समय लीजिए और सुरक्षित अपने जगह पर पहुंचिए। जैसा हमने आप लोगों से बताया था कि हम प्रयास करेंगे जीबी पंत अस्पताल जाए, जहां पर दोनों को इलाज के लिए लाया गया है। जो हमें ऊपरी जानकारी मिली है उसके अनुसार हम आपको बता दें कि दोनों के दोनों जो ड्राइवर है, जब उनका मेडिकल हुआ तो पता चला दोनों शराब के इन्फ्लुएंस में थे, शराब के नशे में थे जब वे गाड़ी चला रहे थे। अब आप बताइए हमारे युवाओं को आखिर हुआ क्या है? क्यों कानून का इस तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं और अपनी जान इस तरीके से जोखिम में डाल रहे हैं? अभी सीटी स्कैन में जो पता चला है, एक बंदे का जो है हाथ टूट गया है, यहाँ कलाई से उसकी हाथ एकदम लटकी हुई है, एंड उसे जो है वो भी हेड ट्रॉमा से सफ़र कर रहा है। दूसरा बंदा उसके शोल्डर में लगी है, उसे हेड ट्रॉमा अफेक्टेड बताया जा रहा है। अगर वे ट्रैफिक नियमों का पालन करते एंड नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाते तो हो सकता है कि आज मामला कुछ और होता। अपने घर में आराम कर रहे होते, इस वक्त रात के 12 बजे हुए। उनके कई सारे परिवार वाले, उनके जानकार, शुभ चिंतक सब यहाँ पे उनकी चिंता में पड़े हुए हैं एंड हालत बहुत गंभीर है। अभी भी अंदर हो सकता है कि अंदर और भी इंटरनल इंजरीज़ भी हो सकती है, अभी भी उनका इलाज चल रहा है। जो भी हो, हम तो यही ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि स्वस्थ हो जाए, जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि कृपया करके ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन मत कीजिए, नशे की हालत में बिल्कुल भी गाड़ी मत चलाइए।
आपके परिवार वाले आपका घर में इंतज़ार कर रहे होते हैं, कई बार अर्निंग ब्रेड मेंबर्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। क्या जाता अगर 2-4 मिनट रुक जाते, सामने से गाड़ी जा रही थी, थोड़ा सा धीरे कर जाते, उसके पार होने के बाद कर लेते। और वो जगह हम आपको बता दें कि जब हम वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो एक टर्न है और आए दिन वहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं होते रहती है। एक व्यक्ति जब हम वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब उन्होंने हमें व्हाट्सएप में जो मैसेजेस दिए हैं उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कई सारी गाड़ियां वहां पे पार्क रहती है जो दुर्घटना का कारण बनती है। लोग जो गाड़ियां रोड में चलनी है उनको उपयुक्त जगह नहीं मिल पाता है, जिससे वहां पे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। फिर वो जो टर्निंग है, जो तेज़ रफ्तार युवा गाड़ी चलाते हैं वे जो है दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। उस सज्जन व्यक्ति ने हमसे व्हाट्सएप में कहा है कि हम एक अपील करें कि हमारे प्रशासन को जल्द से जल्द उस टर्निंग के दोनों तरफ में जो है एक स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए, वो भी अच्छे स्तर का स्पीड ब्रेकर के, जिससे प्रत्येक गाड़ी वहाँ पे थोड़ी धीमी हो और उसके बाद आगे बढ़े। तो ये जो टर्निंग में आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उस जगह पर डिलीशियस रेस्टोरेंट के ठीक सामने होंडा शोरूम है, वहाँ पे और भी कई दुकानें हैं, ठीक उसके सामने इनमें कमी आएगी। फिलहाल हम आपको बता दें कि दोनों का इलाज चल रहा है। हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे ड्यूटी पर लगे हुए हैं, उनका पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द इनको जो है स्वस्थ किया जाए। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, डॉक्टरों की दवाओं की ज़रूरत है एंड उम्मीद करते हैं हमारे दोनों नौजवान जो है स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन एक बार फिर कहूँगा, चाहे जो हो जाए, शराब पीने के लिए आपको ना तो प्रशासन ना सरकार मना करती है, लेकिन शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए आप सबसे पहले ख़ुद को मना कीजिए कि अगर मैंने शराब पी है तो मैं गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा, वरना ऐसे दुर्घटनाएं होने हमारी द्वीपों में कम नहीं होंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन। अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।